हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। आज मैं आप सबको खनिज रेशे एवं ताप सुनम्य रेशे एवं पॉलिस्टर रेशे इन सबसे जो यूथ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको इन सबको कराऊंगी। आज मैंने क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया हुआ है, तो आज हम थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ रोज़ मैं बहुत छोटा छोटा करा रही थी आप सबको, तो आज बिना इधर उधर की बातों को किए हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक मैंने आप सबको कराया था रेयॉन एवं नैलन के क्वेश्चंस, उसके आगे से ही मैं करा रही हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि कहाँ से करवा रही हूँ मैं। ठीक है, उस फाइबर का नाम बताइए जो डायहाइड्रिक अल्कोहल की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। वो कौन सा है? पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है, लिनन है। तो इसका तो आंसर दिख रहा है आपको, ये पॉलिस्टर। नेक्स्ट इज ऑरलॉन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑरलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, ये कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, बी है एक्रियोलाइसिट्राइल, सी है बिनाइल क्लोराइड और डी है आपका टेराप्लेथिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, एक्रिलोसाइट्राइल। बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, पॉलिस्टर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होती है। ए ऑप्शन है 50 से 70 के बीच, बी ऑप्शन है 90 से 115 के बीच, सी ऑप्शन है 115 से 140 के बीच और डी ऑप्शन है आपका 140 से 165 के बीच। तो पॉलिस्टर कपड़े की जो पॉलीमराइजेशन की डिग्री होती है 115 से 140 तक की होती है। इसका घनत्व जो है नायलॉन से अधिक रहता है और इसकी प्रत्यास्थता और प्रतिरोधकता भी अच्छी होती है आपके नायलॉन के कंपेयर में, पॉलिस्टर की। एस्बेस्टॉस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जांतव तंतु, वनस्पतिक तंतु और खनिज तंतु। तो एस्बेस्टॉस जैसे कैसे होते हैं? खनिज तंतु के होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। और एस्बेस्टॉस जो होता है इससे कैसे कपड़े तैयार होते हैं? जैसे फायर प्रूफ होते हैं, एस्बेस्टॉस से ही वो तैयार होते हैं। तो ये हमेशा ताप के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इनसे फायर प्रूफ जैकेट्स वगैरह तैयार किया जाता है और इन तंतुओं पे ना ही किसी अम्ल का प्रभाव पड़ता है और ना ही इन पर किसी भी प्रकार की कोई भी जंग लगती है। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है, कौन सा तंतु है? स्पेंडेक्स है। ए ऑप्शन इज द राइट। इनमें से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है? कौन सा है? नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है या एसीटेट है? तो आपका इसमें एसीटेट जो है मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लचकदार हैं? नियोप्रिन, स्पेंडेक्स, सीशल, लायोशेल। तो इसमें से नियोप्रिन और स्पेंडेक्स आपके लचकदार तंतु हैं, तो ए और बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले में ही दिया हुआ है, इसीलिए इनके जो है ये जो वस्त्र बनते हैं खिलाड़ियों के लिए, इसीलिए इनसे वस्त्र बनते हैं, ये लचकदार तंतु होने के कारण ही। आधारी वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? स्पेंडिक्स, केवलर, कॉर्बन, ग्लास। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि लचकदार होता है इसलिए स्पेंडिक्स का यूज किया जाता है आधारी वस्त्रों के लिए। एस्बेस्टॉस डॉट 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 रेशा है, कैसा रेशा है? खनिज रेशा है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है। तो एस्बेस्टॉस कैसा है? खनिज रेशा है। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक कौन सा है? तो पॉलिस्टर के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त रंजक जो है वो एजोइक्स होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है कौन सा है? एजोइक, जीवविहीन, मौलिक, परिक्षिप्त और प्रतिक्रियाशील। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, एजोइक, जीवविहीन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें, पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति को उसे गर्म फिनोल तथा सौंद्र निट्रिक एसिड में घोलकर नकारना आवश्यक है। और इसका रीजन कह रहा है कि पॉलिस्टर गर्म फिनोल तथा सांद्र निट्रिक एसिड दोनों में अविलेय होता है। ये दोनों सही है, तो देख लेते हैं।
ए कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। बी कह रहा है बी ए गलत है परंतु आर सही है। सी कह रहा है दोनों ए और आर सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट। नाउ द नेक्स्ट इज सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है, कौन सा है? अमाइड समूह, हाइड्रोक्सल समूह, कार्बोक्सल समूह, सल्फोनिक समूह। तो सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह आपका कार्बोक्सल समूह होता है, कार्बोक्सल ग्रुप होता है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी होती है? रेटिंग आपका रेयॉन में होता है और इस प्रक्रिया में सेलुलोज की जो कुछ चादरें होती हैं उनको कॉस्टिक सोडा में डुबाकर कम से कम 50 घंटे तक रखा जाता है, तभी उसमें गलाने की क्रिया होती है और उसी क्रिया को रेटिंग कहते हैं, गलाना या सड़ाना कहते हैं। पॉलिस्टर रेशे घुलनशील हैं, किसमें घुलनशील हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड एसिड में, सी है सल्फ्यूरिक एसिड में और डी है मेटाक्रेसोल में। मेटाक्रेसोल में पॉलिस्टर रेशे घुलनशील होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वो प्लायबल है, वह कौन सा है? मैं आपको बताई थी ना कि अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का भी असर नहीं पड़ता है उस पर, वो कौन सा रेशा है? सीसा है, सोना है, एस्बेस्टॉस है, डेक्रोन है। तो एस्बेस्टॉस में आपका सोना और सीसा सभी आ जाएंगे, तो एस्बेस्टॉस हो गया, राइट ऑप्शन सी हो गया। पॉलिस्टर बनाता है, क्या बनाता है? एक्रेलोनाइक ट्राइल या विनाइल साइड पॉलीमर। बी कह रहा है डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिल अम्ल। सी कह रहा है हेक्सामिथिलीन डाईएमिन व एडिफिक अम्ल और डी है डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। पॉलिस्टर क्या बनाता है आपका? डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिल अम्ल बनाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपाना उसे उसमें घुलाकर परखा जा सकता है, किसमें? 40% एसिटिक एसिड में, बी कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, सी है तरल कार्बन डाइसल्फाइड में और डी कह रहा है 80% एसिटिक एसिड में। तो विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल को चिपचिपा कर उसमें सुखाकर परखा जाता है आपका 40% एसिटिक एसिड में। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप छोटे छोटे टुकड़े में यूथ प्रैक्टिस को कर पाएंगे और आप बहुत जल्द मेरे साथ यूथ प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे टेक्सटाइल के साथ साथ आपका फूड एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट सब कुछ कराया हुआ है। रेटिंग प्रक्रिया किसकी बनाने की प्रक्रिया है? किसकी प्रक्रिया है? सिल्क की, नॉयलॉन की, रेयॉन की, कपॉप की। तो रेटिंग प्रक्रिया आपको रेयॉन की बनाने की प्रक्रिया है। पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, किसमें घुलनशील है? मेटाक्रेसोल में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला मानव निर्मित रेशा है, पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? ऑर्लॉन, डेक्रोन, रेयॉन, नॉयलॉन। तो नॉयलॉन है आपका। प्राकृतिक रेशा है, कौन सा है? एस्बेस्टॉस है, नॉयलॉन है, ऑर्लॉन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑर्लॉन आपका कृत्रिम है, नॉयलॉन भी कृत्रिम है, एस्बेस्टॉस प्राकृतिक रेशा है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता कौन है? वेबर, क्रॉस मेडल, प्रो जॉर्ज एडमर्स और एल एच देसापेज। तो नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के निर्माणकर्ता प्रो जॉर्ज एडमर्स हैं, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है? कौन सा होगा? पादप तंतु, खनिज तंतु, प्राणिज तंतु, वनस्पति तंतु। तो इसमें वनस्पति तंतु तो तंतुओं का प्रकार होगा, प्राणिज तंतु, पादप तंतु भी होगा, लेकिन खनिज तंतु नहीं होगा, एस्बेस्टॉस नहीं होगा आपका। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं? खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नॉयलॉन के कपड़े, शहतूत के सॉल। तो कृत्रिम रेशों के अंतर्गत नॉयलॉन के कपड़े आएंगे, क्योंकि नॉयलॉन ही आपका कृत्रिम रेशा है। निम्न में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? एसीटेट, एक्रेलिक, रेयॉन, नायलॉन। तो रेयॉन है आपका, इसे कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव, समर्थ, प्रत्यास्था, इनमें से सभी। तो नायलॉन में चमक, तनाव, समर्थ, प्रत्यास्था ये सभी होते हैं, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? काउंट हिलेरी डी कॉर्डनेट, देसापेज, बॉडल, डेक्रोन। तो रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? काउंट हिलेरी डी चार्टो। रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम आपका काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
एक प्लास्टिक रेशा है, कौन सा है? रेयॉन है, नायलॉन है, ऑर्लॉन है, डेक्रोन है। तो एक प्लास्टिक रेशा आपका ऑर्लॉन है। इसको एक्रिलिक रेशा के नाम से भी हम जानते हैं ऑर्लॉन को। रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो रेयॉन बहुत ही सुंदर और बहुत सेलुलोजिक रेशा होता है, तो उसको धोने के लिए ना ही हमें अल्कोहल का यूज़ करना चाहिए और ना ही एसिड का। ये दोनों ही रेयॉन के वस्त्रों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन कट गया और इनमें से कोई नहीं बच गया, क्योंकि रेयॉन क्या है? सेलुलोजिक बना हुआ फाइबर है और इससे बने वस्त्रों की सतह बहुत ही चिकनी होती है, जिससे उसमें जो भी डस्ट होते हैं वो सटते नहीं हैं। रेयॉन के वस्त्र अन्य वस्त्रों की अपेक्षा बहुत देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भी भीगने पे कम हो जाती है, इसलिए इसको धोते समय हमें साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग ना करके नर्म साबुन और गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए रेयॉन के कपड़े को धोने के लिए। रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में आपका कपास एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? लिनन, रेयॉन, सिल्क है। तो मानव निर्मित तंतु जो है रेयॉन है, कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जिसको हम जानते हैं। कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? वानस्पतिक तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु, जांतोरेशिया या संश्लिष्ट तंतु। तो इसमें सबसे कम प्रभावित होता है आपका संश्लिष्ट तंतु। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है, कौन है? नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610। तो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक आपका नायलॉन 66 है। रासायनिक रूप से नायलॉन है कैसा? पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। एस्बेस्टॉस है, क्या है? सेलुलोजिक तंतु, मिनरल तंतु, संश्लिष्ट तंतु, प्रोटीन तंतु। तो एस्बेस्टॉस आपका मिनरल खनिज तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, किसको कहते हैं? रेयॉन को, आर्टिफिशियल सिल्क। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क, ऊन, सूती, नायलॉन। तो नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधक वस्त्र है? कौन सा है? स्पेंडेक्स है। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका होता है? सूती का, मोडा एक्लिक का, ऊनी का, ओलोफिन का। तो इसमें ओलोफिन का सबसे जो है टेक्सटाइल के तंतुओं में कम गुरुत्व होता है आपका। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक नहीं है, कौन है? ऊन, एसीटेट, रेयॉन, सूती। तो इसमें से ऊन, रेयॉन और सूती आपका तीनों ही हाइड्रोफिलिक है। और बी आपका जो एसीटेट है वो हाइड्रोफिलिक नहीं है, क्योंकि ये अपनी ओर पानी को आकर्षित नहीं कर पाता है, सोख नहीं पाता है पानी को। हाइड्रोफिलिक वो रेशे होते हैं जो पानी को सोख लेते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। और जो पानी को नहीं सोख पाते वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो एसीटेट आपका क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक हो गया, हाइड्रोफिलिक नहीं हुआ। हाइड्रोफिलिक ऊन, रेयॉन और सूती हो गया। एक अर्थ होता है जैसे हाइड्रोफिलिक वो होता है जिनको पानी से प्रेम होता है, तो हाइड्रोफिलिक हो गया। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक वो होता है जिनको पानी से भय होता है। तो एसीटेट आपका पानी से भय वाला हाइड्रोफोबिक तंतु है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा थे। सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू।